नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार और आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बिजली और पानी की किल्लत को मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी हम बताएंगे। साथ ही बिहार में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार में रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको बिहार की सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। इसके साथ ही आपको सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं का लाभ लेने से भी कोई बाधा ना आए, इन सभी से बचने के लिए इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। तो ये नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी हम एक एक करके विस्तार से बताएंगे। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को एक एक करके जानते हैं। बिहार को 6 नई ट्रेनों की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अमृत भारत योजना के तहत 17 और 18 जनवरी को उत्तर भारत को दक्षिण भारत और मुंबई से जोड़ने वाली 6 नई साप्ताहिक ट्रेनों का लोकार्पण होगा। इन सभी ट्रेनों का ठहराव बारसोई जंक्शन पर दिया गया है। इससे बेंगलुरु, कन्याकुमारी और मुंबई जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बारसोई और आसपास के इलाकों में खुशी का माहौल है। यह सेवा क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को मजबूती देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गोलघर परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को लाइट एंड साउंड और लेजर शो नियमित रूप से आयोजित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने गोलघर के सौंदर्यीकरण और बेहतर रखरखाव पर खास जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह स्थल और अधिक मनोरम दिखना चाहिए ताकि लोग इसके ऐतिहासिक महत्व को समझ सकें। संरचना के संरक्षण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए। बांका जिले में कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों को 12 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया है। जिले में लगातार शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। कम तापमान के कारण छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। इस स्थिति को देखते हुए आगे भी निर्णय बदला जा सकता है। केंद्र सरकार ने आबादी के आधार पर मेडिकल कॉलेज स्थापना के एनएमसी मानक को फिलहाल लागू न करने का फैसला किया है। इससे बिहार को बड़ा झटका लगा है। राज्य में पहले से डॉक्टरों और मेडिकल सीटों की भारी कमी है। यदि यह नियम लागू होता तो बिहार को दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज मिल सकते थे। इस फैसले से दक्षिण भारत के राज्यों को फायदा होगा, जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मजबूत है। इस निर्णय को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जा रहा है। लालू प्रसाद पर रेल मंत्री रहते हुए जमीन के बदले नौकरी घोटाले का आरोप है। 2004-09 के दौरान बिना विज्ञापन ग्रुप डी में नियुक्तियां हुई। इसके बदले लालू परिवार को करोड़ों की जमीनें सस्ते में मिली। सीबीआई और ईडी की जांच में कई चार्जशीट दाखिल हुई हैं। कुल 78 आरोपी इस मामले में शामिल हैं। ईडी ने 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का दावा किया है। जांच अब भी जारी है। बिहार में एक बार फिर भारत रत्न को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजे जाने की मांग उठने लगी है। समर्थकों का कहना है कि सुशासन, सामाजिक सुधार और विकास के क्षेत्र में नीतीश कुमार का अहम योगदान रहा है। राजनीतिक हलकों में इस मांग को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। कुछ दल इसे सम्मान की जरूरत बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमाने की संभावना है। मुजफ्फरपुर में घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है।
सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे का असर बना रहेगा। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की घोषणा की गई है। विभाग ने विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। लंबे समय से खाली पदों को भरने की योजना है। सरकार का लक्ष्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। अभ्यर्थियों में इस घोषणा को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। वृद्धा और विधवा पेंशन योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। 10 जनवरी से पेंशन से जुड़े 15 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों से पात्र लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। पेंशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाया गया है। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता शर्तों में भी बदलाव किया गया है। नए नियमों के लागू होने से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलने की उम्मीद बढ़ी है। बिहार भर में ठंड का असर और तेज हो गया है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बिहार पुलिस में बड़ी भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य में 1 लाख पुलिसकर्मियों की नियुक्ति का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय स्तर पर प्रक्रिया को तेज किया गया है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से बहाली की योजना है। इस भर्ती से कानून व्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। अभ्यर्थियों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। विकलांग पेंशनधारियों के लिए सरकार ने डिजिटल पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस पोर्टल के जरिए लाभार्थी पेंशन से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन, सत्यापन और भुगतान की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। जो सत्यापन और भुगतान पोर्टल लॉन्च कर की जानकारी एक ही जगह मिलेगी। सत्यापन जो अभी सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। डिजिटल प्रक्रिया से पेंशन वितरण और शिकायत निवारण आसान होगा। लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलने की सुविधा मिलेगी। बिहार में साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना की जा रही है। यह सेंटर ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों की निगरानी करेगा। पुलिस और तकनीकी एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। इससे साइबर अपराध की त्वरित जांच और कार्रवाई संभव होगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। बिहार में ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए सड़कों के निर्माण की रफ्तार तेज कर दी गई है। राज्य के कई जिलों में ग्रामीण सड़क परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इन सड़कों से गांवों का सीधा संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालयों से होगा। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़कें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा पर खास नजर रखी जा रही है। शराबबंदी वाले बिहार में साल 2025 में बड़ी कार्रवाई हुई है। 36.3 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। इस दौरान 1.25 लाख लोग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और आबकारी विभाग ने राज्य भर में सख्त निगरानी और छापेमारी की है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक हैं। शराबबंदी को सफल बनाने और अपराध रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सोचने के अपात बात है के लिए समयबा से सरकारी विभाग ने कहा से जो करेंगे देले हुए खत्म के लिए पटना जंक्शन पर ट्रेनों के संचालन पर बड़ा असर पड़ा है। अलग अलग कारणों से कुल 36 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ के समय में बदलाव किया गया है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। स्थिति सामान्य करने के प्रयास जारी हैं।
बिहार में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में नए हाईवे प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज कर दी गई है। कई जिलों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इन प्रोजेक्ट से आवागमन आसान होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि तय समय पर परियोजनाएं पूरी करने का लक्ष्य है। नए हाईवे से व्यापार और रोजगार के बिहार में इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इसका मुख्य कारण लानीना और पोलर वॉर्टेक्स में आई दरार मानी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह ठंड फरवरी तक जारी रह सकती है और इस वर्ष की सर्दी पिछले 10 सालों में सबसे अधिक होने की संभावना है। पटना में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम की सक्रियता भी ठंड को बढ़ा रही है, जिससे कोल्ड डे और शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। बिहार सरकार ने मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि से योजना के तहत जल कृषि बीमा योजना शुरू की है। यह योजना देसी मछलियों के पालकों, एक्वाकल्चर किसानों और स्वयं सहायता समूहों को बाढ़, चक्रवात, प्रदूषण और रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। प्रीमियम का 40% प्रोत्साहन राशि के रूप में वापस मिलता है। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं को अतिरिक्त 10% लाभ मिलता है। अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए है।